हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड स्टूडेंट्स। अब तक हमने वर्चुअलाइजेशन को समझा, लैब ओवरव्यू को समझा और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड्रॉइड इंस्टॉलेशन को। यानी अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे इस पीसी में यानी विंडोज मशीन में एक एंड्रॉइड मशीन को इंस्टॉल करा जा सकता है ताकि हम उस पर प्रैक्टिस कर सके। एंड्रॉइड डिवाइस को सेटअप कैसे करा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा जिसे आप फिल करके आज एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम हमारे सिस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारे ब्राउजर को। सबसे पहले ब्राउजर पे जाते ही हमें एक टूल इंस्टॉल करना है जिसका नाम है Genymotion। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार Genymotion डाउनलोड। सुना, Genymotion एक ऐसा टूल है जो हमें वर्चुअलाइजेशन देता है मल्टीपल एंड्रॉइड डिवाइसेस को इंस्टॉल करने के लिए। और साथ ही साथ हमें एक और टूल रिक्वायर्ड होता है जो कि हमारा VMware वर्चुअल बॉक्स। ये वो टूल भी अपने साथ ही लेकर आता है ताकि हम उसको भी एक ही बार में इंस्टॉल कर सके। तो हमें करना कुछ नहीं है, हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे Genymotion के और यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइट इंस्टॉलर आ रहा है और दूसरा विद वर्चुअल बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर हम इस फाइल को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं तो हमारा वर्चुअल बॉक्स और Genymotion दोनों ही सॉफ्टवेयर जो हमें मल्टीपल एंड्रॉइड डिवाइसेस इंस्टॉल करने के लिए यूज करने का एक इन्वायरमेंट देगा वो दोनों ही इंस्टॉल हो जाएंगे। सो हमारी ये फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। अब इंस्टॉलिंग प्रोसेस बहुत ही ईजी है। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन मांग रहा है, ग्रांट कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन दे देंगे हम। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है मैं फिलहाल वही रखूंगा, लेकिन अगर आप अपने डिफरेंट पार्टीशन है उनको यूज ले सकते हैं। फिलहाल मैं बाय डिफॉल्ट लोकेशन ही रखूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कोई भी हमें मेजर चेंज यहाँ पे नहीं करना है एंड देन इंस्टॉल बटन पे हम क्लिक करेंगे। सो हमारा इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है सॉफ्टवेयर का Genymotion का। इसके कंप्लीट होते ही वर्चुअल बॉक्स VMware वर्चुअल बॉक्स का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो Genymotion इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, हमारे पास यहाँ आ चुका है वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन। अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट एंड यस, इंटरफेस इशू शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करके इसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिएगा एक बार, उसके बाद हम उसे सेटअप कर देंगे। सो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है हमारे दोनों ही सॉफ्टवेयर का। फिनिश पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी रीस्टार्ट लेटर पे क्लिक करके फिनिश पर क्लिक करेंगे। सो बेसिकली अब हमें करना ये है, क्योंकि दोनों टूल्स हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, हम सिस्टम को रिबूट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। सो मैं रीस्टार्ट करता हूँ, देन हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम हमारे Genymotion सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। ध्यान रखना Genymotion शेल पे नहीं, Genymotion पे ही क्लिक करिएगा। और अब यहाँ पे हमसे एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन मांग रहा है, उसे अलाउ कर रहे हैं। और अगर आपसे कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन मांग रहा हो, आप उसे इग्नोर करना चाहते हैं यानी बार बार से एंटरटेन ना करना चाहें, तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं एक बार से बंद कर देता हूँ। परफेक्ट। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे Genymotion पे एंड इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देंगे। अगर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, आप नीचे सर्च करेंगे Genymotion और अब यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन विजिबल है। आप इस पर क्लिक करेंगे ताकि ये बाय डिफॉल्ट ही एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन के साथ रन हो। तो ये बार बार आपसे पूछेगा नहीं एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन के लिए, और जहां जहां इसको रिक्वायर्ड होगी वो परमिशन ही अलाउ कर देगा। सो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। जब आप बाय डिफॉल्ट से स्टार्ट करोगे तो आपको जैसे मुझे 2 मशीन शो करी, आपको नहीं करेगी। आपकी मशीन बिल्कुल एम्प्टी होगी, यानी इसमें कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस ऐड नहीं हुआ होगा। तो आपको करना ये है कि आपको सबसे टॉप में राइट हैंड साइड में ऐड का बटन विजिबल होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके इनमें से कोई भी एक डिवाइस सिलेक्ट करके उसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल Google Nexus 6, ओके, एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमसे यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछ रहा है, जैसे कि एंड्रॉइड वर्जन क्या रखना है। तो एंड्रॉइड वर्जन आप देख सकते हैं काफी लेटेस्ट से लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन भी है, यानी 13 तक है और पुराने भी है। तो आई थिंक 12 और 11 एक सही ऑप्शन है, हम 12 ही सिलेक्ट रखते हैं यहाँ पे। सोर्सेज में Genymotion सही है, एंड्रॉइड वर्जन क्या है वो ऐड हो चुका है, इमेज वर्जन क्या रहेगा वो सही है, बाकी सारी डिटेल्स बाय डिफॉल्ट बिल्कुल सही है। हम यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, हम बस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। हाँ, हम चाहें तो मोबाइल डिवाइस को रीनेम जरूर कर सकते हैं, फिलहाल आई थिंक उसकी जरूरत नहीं है। Google Nexus 6-1 नाम से एक और डिवाइस ऐड हुआ है, तो चलो इसको हम कर देते हैं Google Nexus New। ठीक, रीनेम कर दिया हमने डिवाइस को। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। सिस्टम डिटेल्स पूछ रहा है, कितने प्रोसेसर देना चाहते हैं, कितनी मेमोरी, और जो भी है बाय डिफॉल्ट हम वैसा ही रखेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी हमें कुछ खास कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं करने हैं, जो भी है आई थिंक बाय डिफॉल्ट सब कुछ सही सेटल है यहाँ पे। अगेन नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम चाहे तो नेट यानी जो बाय डिफॉल्ट वर्चुअल बॉक्स का नेटवर्क होता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें वो वर्चुअल बॉक्स की रेंज में ही रहेगा, नेटवर्क की रेंज में रहेगा, या फिर ब्रिज सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे वो बाहरी नेटवर्क जैसे हमारी विंडोज मशीन और इन सबसे कम्युनिकेट कर सकता है। हम एक ट्राई देंगे नेट के साथ, अगर नेट में डिफिकल्टीज आई, अगर नेट में एरर्स ज्यादा जनरेट हुए, देन हम ब्रिज सेट कर देंगे। दोनों में ही हमें टेस्टिंग करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो फिलहाल हम नेट पर क्लिक करके इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं। पहली प्रेफरेंस यही रहनी चाहिए कि नेट में ही सारा सेटअप हो जाए।
जीनी मोशन एक कॉमन टूल है और इसमें एरर्स आना बहुत नॉर्मल बात है। यहाँ पे एरर्स आती रहती है। अगर एरर्स आ रही है तो कोई इशू नहीं है, उसको रिजॉल्व कैसे करना है वो मैं आप सभी को गाइड कर दूंगा। उसके बाद भी रिजॉल्व नहीं होता तो इसका एक रिप्लेसमेंट भी है जो बहुत इजी है, मैं आपको वो भी साथ साथ इसी वीडियो में गाइड कर दूंगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा डिवाइस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस प्ले बटन पे क्लिक करेंगे, यानी बूट बटन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही जो राइट हैंड साइड में आपको विजिबल हो रहा है उसको क्लिक करते ही हमारे डिवाइस का बूटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वेट करते हैं डिवाइस के बूट होने का यहाँ पे। सो स्टूडेंट जैसा आप देख पा रहे हैं हमारा डिवाइस यहाँ पे बूट हो चुका है, यानी स्टार्ट हो चुका है। अब हमें बहुत माइनर सी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। इसका मतलब कि हमारे पास ना ही प्ले स्टोर होगा, ना ही प्ले प्रोटेक्शन या कुछ और होगा। तो हम यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओपन जी एप्स करके, है ना, जिसका मतलब है ओपन गूगल एप्स। हम उस पर क्लिक करेंगे और इसका जो एक्सेप्ट है बटन है इस पर क्लिक कर देंगे, यानी इसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल कर देगा, जो कि और कुछ नहीं हमारे गूगल के बेसिक ऐप्स हैं जो हमें हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, यूज लेने के लिए। अब यहाँ पे हमें रिस्टार्ट का ऑप्शन शो कर रहा है तो हम यहाँ पे रिस्टार्ट नाउ कर देते हैं, यानी हमारे एंड्रॉइड डिवाइस को रिबूट कर देते हैं। ये जी एप्स का एक पेज ओपन होगा, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, मैं फिलहाल इसे क्लोज कर रहा हूँ और हमारा डिवाइस जल्द ही रिबूट होने वाला है। उसके बाद देखते हैं वहाँ पे जी एप्स इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये एक बेसिक सेटअप है जो हमें हमारे डिवाइस में करना है। सो स्टूडेंट्स अब हमारा डिवाइस बूट हो चुका है और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास प्ले स्टोर है या नहीं। प्ले स्टोर पड़ा है, हमें बस यहाँ पे साइन अप करने की जरूरत है। फिलहाल इसे बंद कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा एंड्रॉइड इंस्टॉलेशन इन विंडोज मशीन यूजिंग जीनी मोशन। बट अगर यहाँ पे कोई एरर आए और आपका डिवाइस कंटिन्यूसली बूट ना हो रहा हो तो कुछ चीजें आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करा। उसी के साथ साथ अगर फिर भी वर्क नहीं करता है तो आप लेटेस्ट VMware वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करके अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर वो भी वर्क ना करें तो एक और चीज हम कर सकते हैं कि एंड्रॉइड की एक वर्चुअल फाइल लाकर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे VMware वर्चुअल बॉक्स में। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम अपने विंडोज मशीन में एंड्रॉइड मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं और आगे चल के देखेंगे ना यूज कैसे लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।